पुराने हैं। और ऐसे तो अब मैं एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये विवाद नया नहीं है। क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है कि उनका नाम चांद मियां था, वो फकीर थे जैसा आपने भी बोला, और वो मस्जिद में रहते थे। अलग अलग तरह की कहानियां सबके सामने आ रही है। लेकिन क्या ये वो वक्त है या किसी भी वक्त में क्या इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कोई बाबा या भगवान हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं? देखिए, मैं वही चीज कह रही हूँ, जो गुरु होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। और उन्होंने जो, अगर हम उनकी एक साईं सच्चरित्र पढ़े, साईं सच्चरित्र एक ऐसी पुस्तक है, और इसपे मैंने अन्य बहुत सारी पुस्तिकाओं पे भी मैंने अध्ययन किया है, और जब से ये मुद्दा उठा है दोबारा, मैं तब से अध्ययन कर ही जा रही हूँ उस चीज का। तो उसमें साक्षात ये चीजें वर्णन दिया गया है कि साईं जो थे वो हिंदू धर्म से थे, उनका गोत्र कश्यप था, उनके माता पिता का नाम जो है हिंदू धर्म से था, उनके 5 भाई थे, वो तीसरे नंबर के भाई थे, उनका नाम हरि भाऊ भुसारी था। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो साईं चरित्र में लिखी हुई है। अब लोग कहते हैं चांद मियां, चांद मियां, चांद मियां की भी उसमें जो है, आप देखेंगे कि कहानी उसमें उसका भी वर्णन है कि चांद मियां जो थे वो साईं बाबा नहीं थे। साईं बाबा को चांद मियां के नाम से सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, मगर साईं बाबा का चांद मियां नाम नहीं था। वो चांद मियां के साथ, चांद मियां से जो है वो कहीं ना कहीं भिक्षा ले लिया करते थे। और उसमें इस चीज का वर्णन है कि साईं बाबा चले गए थे 12 वर्ष की आयु से शिरडी में, और किसी को नहीं पता था कि वो कहां चले गए। आप कह रही हैं कि साईं बाबा हिंदू थे, अरुण शिंदे गायकवाड़ जी कह रहे हैं कि साईं बाबा हिंदू थे, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे। तो इतनी एक ही समुदाय के लोगों में अगर इस तरह की बयान ऊपर नीचे हैं, अलग अलग एक ही समुदाय के लोग अगर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो सवाल का विषय खड़ा होता है। अरुण शिंदे जी, मैंने कभी अभी तक ऐसा नहीं कहा कि बाबा हिंदू थे। बाबा ने कभी अपना नाम नहीं बताया, ना अपना नहीं, लेकिन आपने कहा कि बाबा मुसलमान नहीं थे। अरुण शिंदे गायकवाड़ जी, आपने कहा और हिंदू भी नहीं थे, उन्होंने कभी भी नहीं बताया। अभी जो हमारी करिश्मा जी जो बात बता रही है, ये बात तो साईं सच्चरित्र में भी नहीं लिखी हुई है। बाबा चांद मियां कोई भिक्षा मांगते नहीं थे। एक मिनट मेरा पूरा होने दो, क्योंकि मैं शिरडी से हूँ, मेरा जन्म शिरडी में हुआ है। मेरी अभी उम्र 58 है, तो मेरे को 58 साल का, और मेरी माँ भी है जो 80 साल की है, जो लक्ष्मीबाई की पोती है। लक्ष्मीबाई ने बाबा को पूरे आजीवन सेवा किया, खाना खिलाया, भोजन खिलाया। कुछ घरों में बाबा ने शुरू में भिक्षा मांगा, लेकिन उसके बाद और पूरे वो जो उन्होंने उनको सम्मान किया, बाबा ने उनको 9 सिक्के दिए थे। तो इसलिए हमको जो जानकारी है, हमको तो ऐसा, आप लोग जो बुक पढ़ते हैं, साहित्य सच्चरित्र पढ़ते हैं, उसमें से आपको जानकारी मिलती है। लेकिन हमको जो जानकारी है वो हमारे दादा परदादाओं से जानकारी मिली है, माँ को मिली है। मेरी जो नानी थी सोनूबाई शिंदे, उनसे हमको मिली है। और उसमें कुछ बाकी लोग तो जो ग्रंथ लिखते हैं, जैसे किसी ने बुक लिखा होगा कि साईं सच्चरित्र भी जो लिखा हुआ है, वो भी गोविंदराव दाभोलकर जी। अरुण जी, हमारे साथ आचार्य शैलेश जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाह रही हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी। आचार्य जी, अलग अलग तरह के नैरेटिव्स हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी है, अलग अलग तरह की आस्था है, और अपने अपने धर्म, अपने अपने समुदाय को मानने वाली बात है। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। जो इस वक्त देश में एक बार फिर से ये बहस छिड़ी हुई है साईं बाबा की प्रतिमा को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले पूरे विश्व के सनातनियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का यह उपासना का पर्व है, और इस पर्व के पावन अवसर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर करिश्मा मेरी छोटी बहन है, इन्होंने जिस प्रकार से साईं बाबा को महिमा मंडित करके हिंदू बना दिया, और जो व्यक्ति एक दूसरे जो साईं बाबा के फॉलोअर हैं, वह जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के शीर्ष संत शंकराचार्य जी के ऊपर इन्होंने उंगली उठाया, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए।
ऐसे बेहुदा हरकत, बेहुदा बातें आप शुरुआत में महाराज जो सनातन धर्म के शीर्ष संत हैं उनके बारे में यह साईं बाबा का भगत इस तरह का बदतमीजी और बेहुदा वाली बातें किया है, यह बिल्कुल गलत बात है। आचार्य जी ऐसे स्टेटमेंट आप करिश्मा जी के लिए नहीं बोलिए। नहीं आचार्य जी प्लीज इस तरह की टीका टिप्पणी मत कीजिए इस शो पर आकर, इस तरह के कमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं आचार्य जी, प्लीज प्लीज। ये नहीं चलेगी। नहीं आचार्य जी ये भाषा नहीं होती है कि आप इस तरह की भाषा किसी के भी लिए इस्तेमाल करें, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नवरात्र मना रहे हैं। अभी आपने बोला था मेरी छोटी बहन है। ठीक है, एक एक करके मैं आऊंगी प्लीज। जैसे आपकी आवाज मेरे तक ही नहीं पहुंच पा रही, हमारे दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पा रही होगी। मैं करिश्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। आचार्य जी मैं आऊंगी, प्लीज एक एक करके बोलिए। करिश्मा जी इस तरह की जो स्टेटमेंट आचार्य जी ने दिया है उसका हम बिल्कुल खंडन करते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूं जैसे कि स्टेटमेंट उन्होंने आपके लिए यूज किया है, लेकिन मैं आपका नैरेटिव समझना चाहती हूँ। देखिए बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं इस चीज को लेके, मैं डिनाई नहीं कर रही। सबसे पहले बात तो आचार्य जी ने पहले ही छूटते में जो छोटी बहन कहा उसके बाद अपमान करा, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरा इनको इतना नहीं समझ है कि उसी समय पे नवरात्रि की समय पे खास तौर से एक महिला का, एक स्त्री का अपमान हो रहा है, एक शक्ति का अपमान हो रहा है, वो सबसे बड़ी एक शर्मजनक बात है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे करेक्शन कर रही थी, सदगुरु राम गड्ढा शब्द को नहीं बोल रहा हूँ। साईं बाबा के भक्त जो पानी पी रहे थे